नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में एक खास मुद्दे पर तमाम एक्सपर्ट सहमत है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो कोई सैन्य रणनीतिकार ही क्यों ना हो। वो ये कि भारत को इस समय एक परमाणु बॉम्बर की सख्त जरूरत है। और इसका कारण ये है कि चीन एक परमाणु बॉम्बर की फौज तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो तो नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ परमाणु बॉम्बर भी तैयार कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि बॉम्बर का काम क्या होता है, दुश्मन पर भारी मात्रा में बमबारी करना या फिर परमाणु बमबारी करके दुश्मन को तहस नहस कर देना। ऐसे में चीन जिस हिसाब से परमाणु बॉम्बर तैयार कर रहा है, एक पूरी फौज बना दी है, इससे चीन के आक्रामक इरादे साफ झलकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत के पास चीन को जवाब देने के लिए एक भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। जी हाँ, परमाणु बॉम्बर की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल सा सिंपल सी बमबारी करने वाला भी बॉम्बर हमारे पास नहीं है। ये एक चिंताजनक बात है। और इसका कारण ये है कि आज तक, जी हाँ, अब से 1-1.5 साल पहले तक भी हम मेन दुश्मन पाकिस्तान को मानते आए हैं और पाकिस्तान के हिसाब से ही हमारी तैयारी होती थी। लेकिन जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है, भारत के अंदर बैठे बुद्धिजीवियों की जो अकल है वो खुल चुकी है कि चीन ही यहाँ पर असली दुश्मन है और पाकिस्तान के पीछे भी चीन ही है। ऐसे में सभी एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि भारत को परमाणु बॉम्बर चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ पर भारत खरीदे या बनाए। तो इस मामले में भारत के पास एक एडवांटेज है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने होटान एयरबेस पर, जो शिंजियान में पड़ता है चीन के अंदर, वहां पर एच सीरीज के बॉम्बर तैनात कर दिए थे। इसके बाद भारत की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने B-1 लैंसर बॉम्बर को, जो एक सुपरसोनिक परमाणु बॉम्बर है और बहुत ही ताकतवर है, उसे भारत के करीब डिएगो गार्सिया नाम के सैन्य अड्डे पर तैनात कर दिए थे, ताकि भारत को अगर कभी भी जरूरत पड़े तो अमेरिका मदद प्रोवाइड करा सके। तो अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत के पास स्वदेशीकरण का एडवांटेज है। भारत को अभी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इस समय का उपयोग करके हम अपना खुद का एक स्टेल्थ परमाणु बॉम्बर बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो कैसे? दरअसल भारत एक छोटे स्टेल्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है जो अनमैन्ड होगा, यानी कि उसे जमीन से कंट्रोल किया जाएगा एक ड्रोन की तरह। और बताया जा रहा है कि भारत उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और जो दूसरे कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर चुका है। इसके अलावा इंजन, जी हाँ, अगर आप लड़ाकू विमान बना रहे हैं या एक छोटी से छोटी कार भी बना रहे हैं तो 50% काम होता है इंजन का और 50% काम होता है डिजाइन का या दूसरी चीजों का। तो ऐसे में भारत के पास एक अच्छी चीज ये हो गई है अब कि हमने कावेरी इंजन बना लिया है और उसकी टेस्टिंग के लिए हमें जनवरी के महीने में उसे रूस भी भेज रहे हैं एक लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए। वहां पर अगर वो सफल हो जाता है तो उसके बाद हम 4 कावेरी इंजन वाले एक बॉम्बर का निर्माण कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंजन हमारे पास आ जाएगा। और बताया जाता है, जो कैलकुलेशन है, कि 4 कावेरी इंजन मिलकर एक 100 टन वाले स्टेल्थ बॉम्बर को कैरी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के इसकी रेंज कम से कम 5000 किलोमीटर होगी, जो बहुत ही सफिशिएंट है और पूरा चीन इसकी रेंज में बड़ी आसानी से आ सकता है। तो अब भारत को जरूरत क्या है? जरूरत है इच्छा शक्ति की, क्योंकि पैसे इसमें ज्यादा नहीं लगने वाले। हाँ, थोड़े बहुत लगेंगे, लेकिन कम इसलिए लगेंगे कि हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। हम एमका बना रहे हैं, जो हमारा स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। ओरा एक स्टेल्थ UCAV बना रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो जाएगी। इंजन भी हमारे पास आ जाएगा जिसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो ओवरऑल देखें तो चीजें हमारे पास सब कुछ है, बस आपस में एक तरीके से उसे जोड़ना है। बस अब देखने वाली बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी भारत क्या यहाँ पर खुद का स्टेल्थ बॉम्बर बनाएगा या फिर रूस या अमेरिका से कोई एक नॉन स्टेल्थ बॉम्बर खरीदकर फिलहाल के लिए काम चलाएगा, या फिर हम अपने पुराने ऑप्शन यानी कि अमेरिका पर निर्भरता उसी पर टिके रहते हैं कि कल को अगर चीन हम पर हमला करेगा तो हम अमेरिका से एयर बॉम्बर की मांग करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि समझदारी इसी में है कि अभी 5-6 साल का वक्त हमारे पास है, तब तक हम खुद का एक बॉम्बर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।